हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि आपने फ्लाई वायर के थ्रू इंटरनेशनल अपनी फ़ीस कैसे पे करनी है किसी भी यूनिवर्सिटी में। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यूएस में है, आपकी यूनिवर्सिटी कनाडा में है, आपकी यूनिवर्सिटी जो है ऑस्ट्रेलिया में है, यूके में है या यूरोपियन किसी कंट्री में है, और अगर वो जो है आपको फ्लाई वायर के पेमेंट का ऑप्शन दे रहे हैं तो आप कैसे जो है फ्लाई वायर के पेमेंट के थ्रू जो है अपनी पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे। उसके लिए जो है आप आओगे फ्लाई वायर के वेबसाइट पर। फ्लाई वायर के वेबसाइट पर आने के बाद जो है आपने सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट रजिस्टर करना है। अकाउंट रजिस्टर करने के लिए जो है आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे। साइन अप पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आपके पास जो है साइन अप करने के लिए टू ऑप्शंस है। पहले तो ये है कि आप साइन अप विद गूगल पे क्लिक करके ऑटोमेटिकली साइन अप कर लो। आपका जो अकाउंट लॉगिन होगा जीमेल का आपके ब्राउज़र में, तो उससे जो है आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली साइन अप हो जाएगा। या फिर आप जो है मैनुअली भी यहाँ से जो है अपना इन्फॉर्मेशन दे के साइन अप कर सकते हो। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट नेम लिखोगे, फिर आप अपना फैमिली नेम मीन्स के लास्ट नेम लिखोगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे। जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा उसको दोबारा यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके कंफर्म ईमेल एड्रेस कर लोगे। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे पासवर्ड लिखोगे। पासवर्ड के लिए आप जो है ये गाइडलाइंस फॉलो करोगे। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, एटलीस्ट 1 जो है कैपिटल लेटर होना चाहिए और एटलीस्ट 1 जो है स्मॉल लेटर होना चाहिए। उसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स भी होने चाहिए, हैश, @ स्टार एक्सेट्रा, और एटलीस्ट जो है 1 नंबर भी होना चाहिए, यानी कि 1 2 3। उसके बाद जो है आप सिंपली यहाँ पे टिक करोगे और उसके बाद आप यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर लोगे। जब आप क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके पास जो है ये वेरिफिकेशन का कुछ पजल टाइप का आएगा। इसमें आपसे पूछा गया है कि सारी चीज़ें यहाँ पे 2 टाइम्स जो है वो बनी हुई है, लेकिन जो चीज़ वंस जो है वो गिवन है तो आप उस पर क्लिक करोगे तो ये बाकी सारी चीज़ें 2 दफ़ा है, और ये एक जो है बल्ब वो 1 टाइम है, तो हम इस पर क्लिक कर लेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद जो है मैं नीचे वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। कैप्चर से वेरीफाई करने के बाद जो है आपके पास कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में जो है आपको यहाँ पे न्यू पेमेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। आपने सिंपली जो है यहाँ पे क्लिक कर लेना है। न्यू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास पेमेंट की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इस विंडो में जो है आपको यहाँ पे बैंक नज़र आ रहा है जिसमें आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, मीन्स कि अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो। चाहे आपकी यूनिवर्सिटी जो है यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएस में है, कनाडा में है, या किसी यूरोपियन कंट्री में है, तो जहाँ भी आपकी यूनिवर्सिटी है जिसके लिए आप अपनी फ़ी जो है फ्लाई वायर के थ्रू पे कर रहे हो, तो वो जो है उसका नाम आप यहाँ पर लिख लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर जो है कोई सी भी रैंडम यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन यूके का नाम यहाँ पे लिख लिया है, तो मैं इसको यहाँ से चूज़ कर लूँगा। यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास पेमेंट की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि आप कहाँ से पेमेंट कर रहे हो, आप कौन सी कंट्री से पेमेंट कर रहे हो। तो अगर आप पाकिस्तान से पेमेंट कर रहे हो, यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लो। अगर इंडिया से पेमेंट कर रहे हो, इंडिया चूज़ कर लो, या किसी और कंट्रेक्टर से पेमेंट कर रहे हो तो वो आप यहाँ पर चूज़ कर लो। पेमेंट चूज़ करने के बाद जो है आपसे यहाँ पे अमाउंट मांगी गई है कि आप कितना ट्यूशन फ़ी डिपॉज़िट करना चाहते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है अपना इनिशियल डिपॉज़िट जो है वो पे करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं इनिशियल डिपॉज़िट लूँगा। मैं वैसे रैंडमली जो है कोई सी भी अमाउंट लिख लेता हूँ। आपने अपनी फ़ीस ही यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पे प्रेस करोगे। नेक्स्ट पे प्रेस करने के बाद जो है मेरे पास सेलेक्ट योर प्रेफर्ड पेमेंट मेथड का ऑप्शन आ गया है। अब इसमें मेरे पास बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शंस हैं, तो इसमें मैंने जो है अपना बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है जो मेरे लिए सबसे सूटेबल है और चीप हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास जो ऑप्शन है वो है डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का, तो वो मेरा बनता है 3,79,240 रुपीज़। तो अगर आपका ये प्रेफरेबल है तो आप इसको चूज़ कर लो। इसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करोगे, या फिर अगर आप जो है यहाँ से नीचे पाउंड्स में पे करना चाहते हो, मींस के जिस पे आपकी 20 पाउंड्स की फ़ी आ रही है जस्ट, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पाउंड्स में फ़ी पे करनी है, तो मैं यहाँ पे इसके सामने सेलेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपसे पेयर की इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। उसमें जो है आप यहाँ पे पेयर की इन्फॉर्मेशन लिख लोगे। तो यहाँ पे आप जो है पेयर का नेम लिखोगे। अगर आप ख़ुद से पे कर रहे हो तो अपना नेम लिख लो। अगर आप मदर या फादर से पे करवा रहे हो तो उनका नेम यहाँ पे लिख लोगे। सबसे पहले उनका फर्स्ट नेम, फिर अगर कोई मिडिल नेम है तो वो लिख लें। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप यहाँ पर लास्ट नेम उनका लिख लें, जो भी लास्ट नेम होगा अपना या पेयर का जिससे आप पे करवा रहे हो। उसके अलावा जो है आप यहाँ पर एड्रेस लिख लोगे, जौन सा भी एड्रेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर वैसे रैंडम एड्रेस लिख
लिख लेता हूँ। आपने जो है अपना ही एड्रेस यहाँ पे लिखना है, जो भी पेयर का एड्रेस होगा जो है आपने अपनी सिटी का नेम यहाँ पे लिख लेना है कि आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, यानी पेयर कौन सी सिटी से बिलोंग करता है। उसके बाद जो है आप यहाँ पे प्रोविंस लिखोगे। मैं वैसे डमी डेटा डाल रहा हूँ, आप अपना प्रोविंस लिख लो। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे पंजाब लिख लेता हूँ। उसके बाद अगर आप पोस्टल कोड लिखना चाहते हो तो आप पोस्टल कोड लिख लो, अगर आप नहीं लिखना चाहते तो इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो है आपसे यहाँ पे फ़ोन नंबर मांगा गया है, तो आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर लाजमी दोगे, क्योंकि इस पर जो है आपको नोटिफिकेशन आएगा, तो आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे दोगे। मैं वैसे जो है रैंडम फ़ोन नंबर दे देता हूँ जस्ट आपको समझाने के लिए। आपने एक्यूरेट अपना सेल फ़ोन नंबर देना है। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे इसको रिसीव टेक्स्ट नोटिफिकेशन को टिक करोगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए कि आपकी जो है वो पेमेंट कहाँ पहुँची है, पे हो गई है या नहीं पे हुई, तो इसके थ्रू जो है आपको नोटिफिकेशन आएंगे। उसके अलावा जो है आप यहाँ पे नीचे आई हैव रेड, अंडरस्टैंड एंड एग्री टू द फ्लाईवायर टर्म्स एंड कंडीशन, ये टिक करके आप नीचे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। पेयर की इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो है आपके पास नेक्स्ट सेक्शन है इन्फॉर्मेशन फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट लंदन। तो यहाँ पे जो है आपने सबसे पहले कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपने उस बंदे की चूज़ करना है जो आपका फॉर्म फिल कर रहा है। अगर आपका फ्रेंड आपका फॉर्म फिल कर रहा है तो आप जो है वो चूज़ कर लो, अगर एजेंट कर रहा है वो चूज़ कर लो, पेरेंट में कोई कर रहा है वो कर लो, कज़न वगैरह कर रहे हैं तो फैमिली मेम्बर चूज़ कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से जो है वो स्टूडेंट चूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद ही पे कर रहा हूँ और ख़ुद ही फॉर्म फिल कर रहा हूँ। उसके अलावा जो है नीचे आपसे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन मांगी गई है, तो आप यहाँ पे अपना स्टूडेंट रेफरेंस नंबर लिख लोगे, जो आपके लेटर पर लिखा होगा, जो आपके एप्लीकेशन में लिखा होगा। अगर आप जो एप्लीकेशन फ़ी सबमिट कर रहे हो तो वो आपके एप्लीकेशन में आपको नज़र आ रहा होगा, एप्लीकेशन आईडी, या फिर अगर आप जो है अप्लाई कर चुके हो यूनिवर्सिटी में तो आपके ऑफ़र लेटर में भी वो स्टूडेंट रेफरेंस नंबर आ रहा होगा, वो आपने यहाँ पर लिखना है और वो लाजमी आपने करेक्ट ही लिखना है। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे दोबारा अपना फ़र्स्ट नेम लिख लोगे, जो भी आपका फ़र्स्ट नेम होगा। फिर अगर आपका मिडिल नेम है वो लिख लो, अगर नहीं है तो फिर आप लास्ट नेम में अपना सर नेम मीन्स के लास्ट नेम लिख लोगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ करनी है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखोगे, जिस भी ईमेल एड्रेस से जो है आपने अपना प्रोसेस किया है, ऑफ़र लेटर के लिए अप्लाई किया है, तो वो यहाँ पर आप लिख लोगे जौन सा भी आपका होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जो है वैसे रैंडम ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लोगे। अपनी स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डालने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे रिव्यू एंड कंफर्म पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो इसमें आपके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपने फिल करी है फॉर्म फिल करते टाइम। यहाँ पे आपकी उसकी समरी सारी आ जाएगी। अगर उसमें आपको कोई चेंजेस करना है तो आप प्रीवियस पे जाके जो है वो चेंज कर सकते हो, या फिर अगर आपने जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ से एडिट करनी है तो आप वो भी एडिट कर सकते हो। मीन्स के ये वो ईमेल और फ़ोन नंबर है जिस पे आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा कोई पेमेंट रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, तो आप इसको भी यहाँ पे एडिट डिटेल्स पे क्लिक करके एडिट कर सकते हो। उसके बाद जो है आप नीचे यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आपकी फ़ी यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आप जो है कौन से स्टेप में हो। तो आपका फर्स्ट स्टेप है आपका फॉर्म फिलिंग का, तो यहाँ पे फ्लाईवायर इज़ वेटिंग टू रिसीव योर फंड्स, जो आपके रिसीव फंड्स होंगे तो यहाँ पे आपको वो प्रोसेस नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो है वो लास्ट डेट भी नज़र आ रही होगी कि आप जो है 15 जुलाई तक अपने फ़ंड जो है वो ट्रांसफ़र कर दो। अगर आप 15 जुलाई तक फ़ंड ट्रांसफ़र नहीं करते तो आपका ये एप्लीकेशन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा फ्लाईवायर का जो आपने अभी बनाया है। उसके अलावा नीचे जब आप आओगे तो नीचे आपके पास जो है सारी इन्फॉर्मेशन बैंक की आ रही है। इस इन्फॉर्मेशन पे जो है आपने ये फ़ी पे करनी है। आप क्या करोगे, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास नोट कर लोगे। नोट आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपके पास डाउनलोड पेमेंट रिसीट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इससे यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। ये डाउनलोड करके आप बैंक जाओगे, आप किसी भी बैंक में जा सकते हो। अगर आप पाकिस्तान में हो तो आपके पास जो ईजी बैंक्स के ऑप्शंस हैं वो है मीज़ान बैंक, UBL बैंक, तो आप या HBL बैंक भी आप जा सकते हो, लेकिन मीज़ान का प्रोसेस सबसे स्मूथ और इजी है। तो आप जो है वहाँ पे जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके उनको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दोगे और पेमेंट भी दे दोगे, और वो आपकी जो है वो पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद जो है आपकी ये पेमेंट जो है 2 से 3 बिजनेस डेज में आपके फ्लाईवायर के बैंक अकाउंट में पहुँच जाएगी, और फ्लाईवायर जो है आगे फिर आपकी फ़ीस यूनिवर्सिटी को सेंड करेंगे। यहाँ पे आपको जो है फ्लाईवायर के बैंक अकाउंट की डिटेल सारी नज़र आ रही है। इन बैंक अकाउंट पे जो है आपकी पेमेंट पहले जाएगी और फिर यहाँ से जो है आपकी पेमेंट जाएगी आपकी यूनिवर्सिटी में। जब आपकी पेमेंट यूनिवर्सिटी में जाएगी तो आपके पास जो है नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा कि आपकी पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। ये था हमारा बहुत ही ईजी प्रोसेस। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर कमेंट्स में पूछेगा, और मुझसे आप जो है सजेशन भी मुझे आप दे सकते हो कि आपको नेक्स्ट कौन सी वीडियो किस बारे में चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।